सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। भाई मैं पटना से आया हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। और यहाँ पता चला कि जी धरने पर बैठे हुए लोग हैं धमतेगढ़, जी और वो 1949 बीटी एक्ट के जी निरस्त की बात कर रहे हैं। और ये सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 13 के आलोक में पूर्व जितनी भी रीति रिवाज और मान्यताएं थीं जो मानव अधिकारों के हनन करते हैं, मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं, वो उसको निरस्त कर दिया गया। जी तो ये बीटी एक्ट भी उसके हिसाब से निरस्त हो जाना चाहिए था, जी जी लेकिन उसको जबरन लोग बनाए हुए हैं। जी जी तो ये चीज़ तो मामला अदालत में भी है इसीलिए। लेकिन आजकल तो भाई कानून संविधान में लिखा जाता है लेकिन वो लागू हो नहीं पाता है। जी इससे सामाजिक आर्थिक समानता की भी बात की गई है, जी लेकिन जो सरकारें कुर्सी पर बैठती हैं, जो समाज का स्वरूप है, वो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी आज तक नहीं आ पाई। आज भी लड़ाई चल रही है। जी बहुत से लोग उसको स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई की भी बात करते हैं जी जी कि राजनीतिक गुलामी से तो मुक्त पाए लेकिन सामाजिक आर्थिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए, जी तो इसके खिलाफ भी लड़ने की बात लोग करते हैं। जी तो उसी तरह से धार्मिक आज़ादी पर भी तो ये दखल है। बौद्धों का संचालन में दूसरे लोगों को रखा गया है, तो क्या जी। मंदिरों के प्रबंधन में बौद्धों को अधिकार मिल जाएगा? जी ये प्रश्न उठता है। और ये भी प्रश्न उठता है, जी क्या गवर्नर की हिम्मत है, बगल में विष्णुदेव मंदिर है और भी जगह है और पंडित लोग उनको पूजा करा देंगे, घुस के पूजा कर लेंगे? ये उन्हीं ब्राह्मणवादियों के बल पर ना वहाँ जाके पूजा की। जी और क्या मुसलमान उनको मान लेगा? उनको कि पूजा कर रहे हैं तो क्या उनको मुस्लिम धर्म से बहिष्कृत कर देगा? ये बहुत से सवाल हैं जो लोग पूछते हैं, जो भी पूछते हैं। मीटिंगों में भी कई जगह चर्चाओं में ये बात उठती है। तो अब भाई सरकार को और समाज को, सरकार की शक्ति और समाज की शक्ति जब मिल जाती है तो उससे कोई जल्दी पार नहीं पाता। जी जी अब एक न्यायपालिका बसती है तो न्यायपालिका भी कितनी दहशत में है कि न्यायपालिका भी उन्हीं के अनुगामी हो गई है। न्यायपालिका पर देख रहे हैं कि न्यायपालिका को खुद को गाली दिया जा रहा है। लेकिन वो लोग तो एक कहा मिनट। और जस्टिस जो इसके पहले वाले पूर्ववर्ती जज थे, जी उनका नाम नहीं, उनके बाद वाले जिनको गाली दिया था, हाँ जिनको गाली दिया था, दुबे ने जिस जज को गाली दिया था, हाँ, संजीव खन्ना, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। जब कंटेम्प्ट आया तो उसने भी उसको बगैर सजा दिए छोड़ दिया। अच्छा तो जजों की तो ये हालत जी है। जी तो जहाँ सरकार भी मिल जाती है और समाज भी मिल जाता है, जी तो दोनों मिल गए हैं बुद्धिस्टों के मामले में। तो कितना न्यायपालिका दे पाएगी, जी या उसको लटकाएगी, 12 साल 13 साल से लटकाए हुए हैं, उसी तरह से लटकाएगी या पक्ष में फैसला देगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जी लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें मुझे तो नहीं उम्मीद लगती है कि न्यायपालिका जी। न्याय करेगी। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, चलती रहेगी। और वो लोग तो कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। ये तो भाई आपको किसी का जमीन हड़पना है तो कह देंगे कि ये अवतार है। जी तो कितने तो विष्णु का मंदिर बना के क्यों नहीं पूजते हैं? जी हर जगह शंकर जी लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो अवतार है तो अलग बना के पूछे ना भाई। अच्छा उनको कौन रोकता है विष्णु को पूजने के लिए? ये तो हड़पने के लिए कोई कह दे कि नाम अपना लिख देगा, कह देगा कि हम तो यही मानते हैं। ये तो चीटिंग हुआ ना। तो सर इसको ठगी कहा जाता है, इसको चीटिंग कहा जाता है। जी तो क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या मांग है आपकी? भाई सरकार समाज का, मैंने अभी गठबंधन का बता ही दिया कि दोनों का गठबंधन हो जाए तो कोई पार पाएगा? जी नहीं पार पाएगा। इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी ये है, ये मानसिक रूप से क्लियर होना चाहिए आदमी को। जी